नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। मैं पूर्णेंदु त्रिपाठी लेकर आया हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़ का अगला वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया है? भारतीय सेना द्वारा वालोंग मेले का आयोजन किया जाता है और इस साल इस मेले का आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। इस मेले का उद्देश्य 1962 के चीनी आक्रमण के खिलाफ भारतीय क्षेत्र की रक्षा करते हुए भारतीय सेना की नायाब बहादुरी और बलिदान को याद करना है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी किसने की है? तो बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन हाल ही में किया गया, जिसकी मेजबानी की है भारत ने। चलिए जानते हैं बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं। इसमें से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका हैं, और 2 देश दक्षिण पूर्व एशिया से हैं, जो कि हैं म्यांमार एवं थाईलैंड। यह उप क्षेत्रीय संगठन 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। बिम्स्टेक सचिवालय ढाका में है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता? इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट का अवार्ड जीता है हरियाणा राज्य ने। हरियाणा को कृषि अनुकूल नीतियों, कार्यक्रमों, उत्पादन, इनपुट, तकनीक, मार्केटिंग, मूल्य संवर्धन, बुनियादी ढांचे और निर्यात में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए यह अवार्ड दिया जा रहा है। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद यानी ICAR द्वारा जारी इंडिया एग्रो बिजनेस अवार्ड 2022 में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना? तो यह बना है टशीगंग। टशीगंग मतदान केंद्र समुद्र तल से 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ लगातार तीसरी बार 100% मतदान रिकॉर्ड किया गया। पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है? और यह जताई है सऊदी अरब ने। हाल ही में मिस्र में शर्म अल शेख में विश्व के नेता COP27 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए एकत्र हुए थे। COP27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 27वीं बैठक या विश्व जलवायु सम्मेलन, जहां सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, राज्य अगले 10 वर्षों में मध्य पूर्व में हरित पहल के लिए 2.5 बिलियन डॉलर का योगदान देगा और अपने मुख्यालय की मेजबानी करेगा। विश्व जलवायु सम्मेलन का पहला सम्मेलन बर्लिन में आयोजित किया गया था मार्च 1995 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ESIC मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ESIC मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव जी ने। भूपेंद्र यादव जी हमारे भारत सरकार में श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स का दावा करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगी, क्योंकि प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया गया है, जहां लाभार्थी अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी मैटरनिटी बेनिफिट का दावा कर सकते हैं। मातृत्व लाभ के रूप में 26 सप्ताह के लिए औसत दैनिक वेतन 100% से भुगतान किया जाता है। ESI स्कीम का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपये से कम हो और जो कम से कम 10 कर्मचारियों वाली कंपनी में काम करते हों। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो यह मेजबानी जयपुर के द्वारा की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीतापुरा, जो कि जयपुर में है, वहां पर आयोजित इंडिया स्टोन मार्ट 2022 के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया। समिट में पत्थर उद्योग से जुड़े लगभग 800 करोड़ के MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना? और यह बना प्रयागराज जंक्शन।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI की ओर से इसका प्रमाण पत्र जारी किया गया। यह प्रमाण पत्र 6 नवंबर 2024 तक मान्य होगा और आपके प्रश्न का यह उत्तर भी नवंबर 2024 तक के लिए मान्य रहेगा। आप अपनी परीक्षाओं में इसका उपयोग नवंबर 2024 तक कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स एक साल में बदल जाते हैं, मगर यह उत्तर 2024 तक के लिए सेम रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में इंग्लैंड क्रिकेट टीम का कौन सा खिलाड़ी T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द फाइनल और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बना? तो इंग्लैंड ने अभी T20 विश्व कप में फाइनल मैच पाकिस्तान के विरुद्ध जीता है और इसमें फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट एक ही खिलाड़ी हैं, जो कि दुनिया के पहले खिलाड़ी ऐसे बने हैं, और वह हैं सैम करन। सैम करन इंग्लैंड के लेफ्ट हैंडेड एंड स्लो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, जिनकी उम्र 24 वर्ष है। इंग्लैंड इतिहास में पहली पुरुष क्रिकेट टीम है जो एक साथ 50 ओवर और 20 ओवर के दोनों विश्व कप विजेता टीम है। इंग्लैंड टीम का नेतृत्व जोस बटलर ने किया था और यह फाइनल मैच 13 नवंबर 2022 को मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के विरुद्ध खेला गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14 नवंबर 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व डायबिटीज़ दिवस मनाया गया? 14 नवंबर जो कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसके अतिरिक्त यह विश्व डायबिटीज़ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस वर्ष 2022 की विश्व डायबिटीज़ दिवस की थीम थी एक्सेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन। हर साल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेंटिंग की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। सर फ्रेडरिक बेंटिंग कौन थे? इन्होंने चार्ल्स हर्बर्ट के साथ मिलकर इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम अपने वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं इसका फीडबैक कमेंट के माध्यम से दें। धन्यवाद।